हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल पढ़ने से पहले पढ़ते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी फैटी सबस्टेंस होता है जो कि हमारे पूरी बॉडी के सेल्स में पाया जाता है। इट इज़ अ लिपिड मॉलिक्यूल। ये क्या होता है? एक लिपिड मॉलिक्यूल होता है। केमिकली इट इज़ स्टीरॉल। ये क्या होता है? केमिकली अगर इसको बोलें तो ये स्टीरॉल होता है। अब स्टीरॉल क्या होता है? स्टीरॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। 4 कार्बन मेंबर्ड रिंग कंपाउंड होता है, जिसमें से जो 3 होता है वो 6 मेंबर्ड होते हैं और जो एक होता है वो 5 मेंबर्ड रिंग होता है। तो ये 4 कार्बन की रिंग होती हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो 6 मेंबर्ड होती हैं और एक जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग होती हैं। तो हमारा ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या है? एक लिपिड मॉलिक्यूल है और केमिकली इसको स्टीरॉल बोलते हैं। आवर बॉडी नीड्स सम कोलेस्ट्रॉल। हमारी बॉडी को कुछ कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है हार्मोन्स बनाने के लिए, विटामिन डी बनाने के लिए और ऐसे सबस्टेंस जो हमारे बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करते हैं। हमारी बॉडी का 30% जो है वो जो 30% कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा यूज़ हो जाता है सेल मेम्ब्रेन बनाने में। मेडअप ऑफ सेल मेम्ब्रेन 30% जो है कोलेस्ट्रॉल वो यूज़ होता है सेल मेम्ब्रेन बनाने में। बाकी का 30% जो है वो हमारा सेल मेम्ब्रेन बनता है प्रोटीन से। 30% बनता है कोलेस्ट्रॉल से और बाकी का 70% बनता है प्रोटीन से। और हमारा 20% जो कोलेस्ट्रॉल है उसका प्रोडक्शन जो है वो हमारा 20%, 100 में से 20% जो है वो लीवर में हो जाता है और बाकी का 80% अदर साइट्स पे होता है बॉडी के, जैसे कि इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड आल्सो द प्लेस वेयर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस अकर। और ऐसे जगहों पे जहाँ कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है। it is essential to maintain both structural integrity and fluidity of membrane। हमारे सेल मेम्ब्रेन को ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है और उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल फिर से पढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक वैक्सी सबस्टेंस होता है जो कि हमारे पूरी बॉडी के सेल्स में पाया जाता है और ये एक लिपिड मॉलिक्यूल होता है। केमिकली ये स्टीरॉल बोलते हैं इसको। ये हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स, विटामिन डी को बनाने के काम में आता है और ऐसे सबस्टेंस को जो हमारे बॉडी में हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। अबाउट 30% ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो 30% कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है, बाकी 70% वो प्रोटीन से बनी होती है। और हमारा जो 20% कोलेस्ट्रॉल है, पूरी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल है, वो बनता है हमारे लीवर में। 20% जो है हमारे लीवर में बनता है। बाकी का जो अदर साइड पे बनता है, जैसे कि इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, और ऐसे और जगह है जहाँ कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है। और लास्ट पॉइंट है, ये मेंटेन करता है हमारे सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल एंड फ्लूइडिटी। हमारे सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है और फ्लूइडिटी मेंटेन करता है। फिर हम आते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे जो कोलेस्ट्रॉल का हमारी बॉडी में क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहला सिग्निफिकेंस है, कोलेस्ट्रॉल इज़ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेनी स्टेरॉयड हार्मोन। बहुत सारे स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। विटामिन डी के सिंथेसिस में हेल्प करता है। बाइल एसिड्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है। यानी कोलेस्ट्रॉल से हमारा स्टेरॉयड हार्मोन बनता है, विटामिन डी बनते हैं, बाइल एसिड्स बनते हैं, जितने भी सारे हैं। उसके बाद इट इज़ इसेंशियल फॉर द लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर। ये लिपोप्रोटीन के स्ट्रक्चर को भी बनाने का काम करता है। यानी लिपोप्रोटीन के स्ट्रक्चर को बनाने में हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो हेल्प करता है। इट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ 6 हार्मोन। ये 6 हार्मोन के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या बनाते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन बनाते हैं। तो स्टेरॉयड हार्मोन में क्या है हमारा 6 हार्मोन, जो कि है एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो एंड्रोजन, एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन में भी हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो हेल्प करता है, या फिर हमारे कोलेस्ट्रॉल से ही ये जो 6 हार्मोन्स है वो बनते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ इसेंशियल फॉर द सेल ग्रोथ। सेल की ग्रोथ के लिए इसेंशियल होता है। और रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ के रिपेयर में भी ये हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो हेल्प करता है। फिर क्या करता है, नीडेड टू मेंटेन न्यूरोट्रांसमीटर। ये हमारे बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर्स को मेंटेन करता है और हमारे ब्रेन फंक्शंस को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में। तो इतने सारे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है
मैंने नोट्स आप लोग को ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। आप उसमें से देखकर और ये वीडियो देखकर पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत होती है तो हमें पर्सनली कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक से और कुछ मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है कोलेस्ट्रॉल के। और हमारे बॉडी में देखो 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। पहला है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और दूसरा कहलाता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो उसको कहते हैं हम बैड कोलेस्ट्रॉल, और जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है उससे बोलते हैं हम गुड कोलेस्ट्रॉल। ये 2 कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, और सबसे अच्छा होता है हमारा HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि हमारा क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो सारी डिजीजेज होती हैं कोलेस्ट्रॉल को लेकर, वो क्यों होती हैं? क्योंकि हमारा जो LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, हमारी बॉडी में वो बढ़ जाता है। तो हमारी बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, तो उससे सबसे ज़्यादा खतरा होता है हमारे हार्ट को। आपको बहुत सारी डिजीज़ मिलेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल है वो अफेक्ट करता है हमें हमारी किस पे, हमारे हार्ट पे। और हमारे हार्ट पे क्या करता है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज कर सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ कॉज कर सकता है, ठीक है। हार्ट अटैक हो सकता है हमें, और एंजीना पेक्टोरिस होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं इसमें कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक कार्डियक डिजीज़ है जिसमें हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में क्या होता है कि जब कोरोनरी आर्टरीज जो ब्लॉक हो जाती हैं या फिर पतली हो जाती हैं, तो उसमें हमारा ब्लड और ऑक्सीजन सही से प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाता है, और हार्ट अटैक, ये एक कंडीशन है हार्ट अटैक आना। और लास्ट है हमारा एंजीना। एंजीना में क्या होता है, ये भी एक हार्ट डिजीज़ है जिसमें बहुत ही सीवियर चेस्ट पेन होता है। तो ये सारे जो मेन हार्ट के डिजीज़ेज़ हैं जो कि होते हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने पे। और वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बैड कौन सा है, हमारा LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये सारे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हैं, आप इनको एक एक करके पढ़ लीजिएगा, और कोई दिक्कत होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक यू।